चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे और दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि जो लोगों ने फर्स्ट क्लास जिन लोगों की है ना, कितने लोग ऐसे जिनकी फर्स्ट क्लास है आज? एक। चलिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी में पे क्यों आ रहे हैं या क्या हमको उसकी रिक्वायरमेंट है, उस पर बात करते हैं। जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे सेकंड पेपर में, अब ये तय मान के चलना कि बेसिक टर्मिनोलॉजी में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अब वो क्वेश्चन क्या बनेगा और कैसे बनेगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। कुछ एक टॉपिक हमने डिस्कस किए थे पहले, उसी में से आगे हम चल रहे हैं। एक बहुत पॉपुलर सा फिनोमिना है बैकअप। बैकअप क्या होता है? वापस लेना, रीस्टोर करना। जो हमने डिलीट कर दिया या गलती से हमसे डिलीट हो गया, उसको रीस्टोर करना, रिट्रीविंग द डिलीटेड डेटा, दैट इज नोन एज बैकअप। तो अगर इसकी डेफिनेशन अगर हमको लिखनी हो या इसके बारे में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वो नोट कीजिए। बैकअप is the process of making copies of data which may be used to restore the original data after data loss. यानी क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं? पहला तो आ रहा है कॉपिंग, और फिर आ रहा है रीस्टोरिंग, और फिर आ रहा है डेटा लॉस। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन बनेगा बैकअप में से ही। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? विच वन इन द फॉलोइंग इज a process of copying data for in the event of data loss? पहला क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन ये होगा, विच कॉन्सेप्ट इज यूज टू रीस्टोरिंग डेटा। और तीसरा क्वेश्चन क्या होगा? विच प्रोसेस इज यूज टू रिकवर लॉस्ट डेटा। अब इनके ऑप्शंस आपको मिलेंगे, बैकअप हो गया, रीस्टोर डेटा हो गया, या रिकवरी ऑफ डेटा हो गया, है ना। ये चार ऑप्शन आपको मिलेंगे और चौथा ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज। हमारे पास एक चीज ध्यान रखना कि जब भी एमसीक्यू होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए उसका मतलब क्या है एमसीक्यू का, वो समझ लीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आपके पास लिखा हुआ होता है चूज द करेक्ट आंसर। सिनोनिमस आंसर नहीं, करेक्ट आंसर। तो आपको वहां पे रीस्टोरिंग है तो वो रीस्टोरिंग का प्रोसेस, लेकिन हम उस टर्म को क्या बोलते हैं? बैकअप। तो या अगर बैकिंग अप भी लिखा है तो भी गलत है, समझ रहे? तो आपको क्या करना है, उसमें से टिक करना है इसको, बैकअप को। तो समझ लीजिए तीन क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। तीन तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक ही क्वेश्चन तीन तरह से मिल सकता है। लैंग्वेज के ऊपर
मत जाना। तीन, जब भी कोई इस तरीके का प्रोसेस आता है तो उसको बाइफरकेट करके पढ़ना सीखिए। देन एक टर्मिनोलॉजी है बारकोड। क्या होता है बारकोड? हर प्रोडक्ट के ऊपर आड़ी टेढ़ी लाइनें होती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, वर्टिकल थोड़ी होती है किसी पर, वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल। चलिए, तो बारकोड क्या है? बेसिकली उस पर्टिकुलर एक स्पेस में एक, कह सकते हैं कि एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन किस चीज के लिए है? प्रोडक्ट के लिए है, सर्विस के लिए है, ठीक है ना। और उसी का एक और नई चीज हमने उसके अंदर ऐड की है और हम लोग उसको बहुत अच्छे से काम में लेते हैं, क्यूआर कोड। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए बारकोड क्या है। बारकोड इज द स्मॉल इमेज ऑफ लाइंस and spaces which have which have identification codes to identify a particular product, number, person और लोकेशन। लोकेशन जो नए लोग आए हैं वो बताएं क्या होता है बिट? क्या होता है बिट? सिंपल सी बात है, जीरो और वन है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? फुल फॉर्म होता है इसका बाइनरी डिजिट। ठीक है, सिंपली यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन, है ना, यूनिट किसकी? बाइनरी नंबर्स की। ठीक है, दो ही होते हैं, जीरो और वन। फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर से क्या कनेक्शन है? कंप्यूटर से कनेक्शन है कि कंप्यूटर समझता ही यही है और कुछ नहीं समझता, जीरो और वन। जीरो और वन ऐसे नहीं समझता है, जीरो और वन उसके लिए यूनिट है, लेकिन समझता क्या है वो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म समझता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बाइट। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे ए को हम समझते हैं लेकिन ए का कोई एग्जिस्टेंस है लेकिन मीनिंग नहीं है। ठीक है, ए का मीनिंग तब है जब इसके साथ कोई दूसरा करेक्टर जुड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल डबल पी हमने जोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने ई जोड़ दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने जब तक ग्रुप ऑफ करेक्टर्स नहीं होंगे, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स नहीं होंगे, तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं है। वैसे ही इंडिविजुअल बिट का एग्जिस्टेंस है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग कब बनता है? जब वो बाइट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो बिट आपके लिए एक क्वेश्चन बनाता है। किस तरीके का क्वेश्चन? कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिट? विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर
द मेमोरी और कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। बाइट में कितने बिट्स होते हैं, मेगाबाइट में कितने बिट्स होते हैं, किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, आपने सुना है नाम ड्राइवर? व्हाट इज ड्राइवर? क्या होता है ड्राइवर? हाँ, किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए जिस प्रोग्राम होता है उसको हम ड्राइवर कहते हैं। ठीक है। और ये जो डिवाइस होती है बेसिकली अच्छे से समझ लेना कि ये पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए होता है। बेसिकली पेरिफेरल डिवाइसेस में आपके प्रिंटर आ गया, प्लॉटर आ गया, स्कैनर आ गया, ठीक है, माउस भी उसी में आएगा। जो भी सिस्टम में नहीं है, एक्सटर्नली हम जिसको यूज कर रहे हैं वो सब क्या है? ड्राइवर। ठीक है। अब कोई ये मत पूछ लेना कि सर लैपटॉप में तो सब कुछ अंदर ही होता है, माउस भी अंदर ही है। ठीक है। तो वो अलग आर्किटेक्चर है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, उसमें भी ड्राइवर इंस्टॉल होता है। अगर आपका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तो आपका टच बॉल काम नहीं करेगा, ठीक है, ट्रैक पैड काम नहीं करेगा, इस तरह की एक्टिविटीज होती है। नोट कर लीजिए, इट इज ए प्रोग्राम दैट लिंक्स ए पेरिफेरल डिवाइस और इंटरनल फंक्शन। इट इज ए प्रोग्राम दैट लिंक्स peripheral device or internal function to the operating system providing for providing activation of all device functions। हाँ, जानते हैं ईथरनेट? सुना है नाम? सुना है, नहीं सुना है? क्या होता है? अरे भाई, पढ़ भी रखा है, लोकल एरिया नेटवर्क है। बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड टाइप है, ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड है वो किस चीज के लिए? लोकल एरिया नेटवर्क्स में हम जो यूज करते हैं उसके लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए जो स्टैंडर्ड है वो ईथरनेट स्टैंडर्ड कहलाता है। ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन काफी पॉपुलर है। ये कहां मेंशन किया हुआ है? ये मेंशन किया है एक प्रोजेक्ट में, जिस प्रोजेक्ट का नाम है 802। ठीक है। और ये 802 है, वो स्पेसिफाइड करता है वेरियस स्टैंडर्ड्स को। ठीक है। जिसमें से ईथरनेट एक है, टोकन रिंग है, फ्रेम रिले है, ब्लूटूथ है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल स्टैंडर्ड्स के अंदर है। और ये जो प्रोजेक्ट 802 था वो इंट्रोड्यूस किया था एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसका नाम है IEEE। ठीक है। प्रोजेक्ट 802 अपने आप में कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपके लेकर चलता है। 20 से 30 क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं। अब आप बोलोगे कि नेटवर्किंग में या ये कहें कि इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, नहीं। हम 20 से 30 क्यों बोल रहे हैं? उस 20 से 30 में से कम 2 से 3 टकरा सकते हैं। समझ रहे हो बात को? इसलिए ये बताना कि
ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में इतना स्कोप है, ये जो वर्ड है इस वर्ड में इतना स्कोप है, उसके ऊपर हमको कितना एम्फेसिस करना है ये जरूरी है। अब ये जो IEEE है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन लेके चलता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है मैं बता देता हूं। जितना भी इंजीनियरिंग फील्ड में रिसर्च होता है, उस रिसर्च से रिलेटेड काम ये लोग करते हैं, और उस रिसर्च को फोकस करते हुए, उसके ऊपर एम्फेसिस डालते हुए, उसको समझते हुए ये इंटरनेशनली स्टैंडर्ड बिल्डअप करते हैं। समझ रहे? अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, मानक बनाते हैं। मानक किस चीज का, कि ये जो पर्टिकुलर फील्ड है, इस फील्ड में अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होना चाहिए। समझ रहे? जैसे हमने क्या एक मानक बना रखा है, ये हम किसी के भी घर जाते हैं तो हम सबसे पहले गेट खोलते हैं, नमस्कार करते हैं, करते। तो ये हमारा मानक है। कोई किसी ने, डॉक्टर ने थोड़ी क्या रखा है कि घर में घुसोगे तो नमस्कार करोगे, नहीं क्या रखा ना। तो ये क्या स्टैंडर्ड है, ये हमारी कर्टसी को शो करता है, हमारी विनम्रता को शो करता है ना। हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है ना, ऐसे कर रहे। क्यों करते? स्टैंडर्ड है, नियम नहीं है, ठीक है, रूल नहीं है। अब यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है वो भी समझ लीजिए हाथ की हाथ। ये एक तो वर्ड है स्टैंडर्ड, दूसरा वर्ड है प्रोटोकॉल। हेलमेट लगाना अनिवार्य है। अनिवार्य क्यों है? क्योंकि प्रोटोकॉल है, अगर उसको ब्रीच किया तो आपके ऊपर जुर्माना होगा, ठीक है। और आपने इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया तो आप, स्टैंडर्ड क्या है कि गाड़ी पे सिंगल सवारी या छोटे बच्चों के लिए भी स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है कि जब आप 3 सवारी नहीं जाएंगे, लेकिन वो भी एक नियम बना दिया, ठीक है। यहां पर क्या है कि स्टैंडर्ड्स है, प्रोटोकॉल्स नहीं है, दीज आर ओनली स्टैंडर्ड्स। ईथरनेट क्या कहता है? ईथरनेट अपने आप में लोकल एरिया नेटवर्क के लिए स्टैंडर्ड्स बनाता है। और स्टैंडर्ड किस चीज से रिलेटेड? जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे, हम किस टोपोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं ये उसमें मेंशन होगा, और किस तरह से वो ईथरनेट वर्क करेगा, कौन सी केबल्स उसके अंदर यूज होंगी, कैट 5 होगी, कैट 3 होगी, कैट 2 होगी। ये क्या केबल्स की कैटेगरी है जो हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क में यूज करते हैं। नोट कर लीजिए, ईथरनेट इज ए ट्रांसपोर्ट मेथड, प्रोटोकॉल ब्रैकेट में लिखना, प्रोटोकॉल यूज टू कनेक्ट computers to a local area network and exchange data. Clear? एरर क्या होती है? एरर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन अपने आप में एक टर्म है ना। हाँ, हाँ, प्रोग्राम से रिलेटेड। अब इसको, ये जो एरर है, इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मेरे पास एक क्लियर वर्ड है, डिस्क्रिपेंसी। कोई भी गलती वो क्या है? एरर है। चाहे वो प्रोग्राम में हो, चाहे कम्युनिकेशन में हो, चाहे डेटा ट्रांसफर में हो। ये अगर हम इसको, वहां पर अलग अलग मीनिंग है।
अगर हम डेटा ट्रांसफर की बात करते हैं तो यहां पर जो एरर के टाइप हैं वो एरर दो तरीके की है। पहली एरर कहलाती है सिंगल बिट एरर और दूसरी एरर कहलाती है बस्ट एरर। समझ रहे? सिंगल बिट एरर का मतलब समझना, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने एक डेटा सेंड किया और डेटा किस में था, बिट की फॉर्म में था, ठीक है। और जो मिस्टर बी थे, मिस्टर बी ने इसको रिसीव किया और उनको मिल गया क्या, दो सेंडर है, ओ सॉरी एक सेंडर है एक रिसीवर है। ये हो गई ना एरर, हो गई ना एरर। क्या, दो की जगह एक की जगह दो बोल दिया, तो वो क्या है, तो वो जो चीज है, अब यहां पर जो सेंड किया वो डेटा नहीं मिल रहा है, रिसीवर एंड पर उस डेटा में करप्शन हो गया, गलती हो गई। और गलती क्या हो गई कि एक बिट चेंज हो गई, तो इस सिंगल बिट की कैटेगरी में रखा जाएगा। यही सेम चीज अगर मल्टीपल बिट चेंज हो जाए और हमको मिल जाए क्या, ऑल जीरोज मिल जाए सपोज करो, ठीक है, वो भी क्या है, बस्ट एरर। समझ रहे? अब ये जो बस्ट एरर है, वहां पे क्या होती है एरर प्रोग्रामिंग में, ठीक है, कंपाइल टाइम, रन टाइम, है ना, इस तरीके की एरर्स वहां पर होती है। यानी जब हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया तभी एरर आ गई। लिंकिंग एरर सी में होती है, बहुत फेमस एरर है, सी में लिंकिंग एरर होती है, हेडर फाइल नहीं मिल रही है उसको, वो लिंकिंग एरर है। कंपाइलिंग एरर, रन टाइम एरर, ये डॉट नेट में आपको मिलेगी, ठीक है, जावा में मिलेगी, है ना। तो ये सब एरर्स आपको मिलेंगी। तो एरर के बारे में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट इज ए डिस्क्रिपेंसी बिटवीन ए कंप्यूटेड और ऑब्जर्व्ड, it is a discrepancy between computed, observed और measured वैल्यू और कंडीशन इज नोन एज एरर। किसकी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो हमने माना है वो वैल्यू नहीं आ रही है, और रिसीव्ड वैल्यू, डेटा ट्रांसमिशन के केस में जो डेटा हमको चाहिए था वो नहीं मिला, दैट इज एरर। देन कम्स फाइल। फाइल क्या होती है, हाँ, फाइल को सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, अगर हम बात करते हैं लिनक्स सिस्टम्स की, यूनिक्स सिस्टम्स की बात करते हैं, लिनक्स की बात करते हैं, तो वहां पर एवरीथिंग इज ए फाइल। वहां डायरेक्टरी जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है, वहां हर चीज क्या है, फाइल है। यहां पर हम क्या करते हैं, विंडोज में हम डायरेक्टरीज बनाते हैं, कलेक्शन ऑफ फाइल्स इज नोन एज डायरेक्टरी, है ना। वहां पर वो जो डायरेक्टरी है वो भी अपने आप में एक फाइल ही है। हम उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, कई सारे कमांड्स हमारे पास होते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए फाइल, फाइल के कई सारे पॉइंट्स हैं। A collection of related records is known as file. Collection of related records. दूसरी, दूसरा पॉइंट, a named area on disk storage device. Named area on a disk storage device
that contain a program or digitized information प्रोग्राम और डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन। ये डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन क्या बीमारी है? टेक्स्ट है, इमेज है ना, जो फॉर्मेट से संबंधित बात है वो यहाँ पे डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन का मतलब। साउंड हुआ है ना, कोई फाइल, ऑडियो फाइल है, वो इसके अंदर आएगी, है ना। देन द थर्ड वन, ए कंपोनेंट ऑफ एन ओवरऑल प्रोग्राम और एप्लीकेशन। चलिए जानते हैं इनको? जानते हैं क्या? कौन होते हैं? हाँ, कौन होते हैं? आदमी होते हैं, सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं। और हर वो व्यक्ति जो इंटेंडेड रिसीवर नहीं है, वो क्या है? एक तरीके का हैकर है। कैसे हैकर है? ये दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, तीसरे ने सुन लिया और सुन के उस इंफॉर्मेशन को अपने यूज में ले लिया, तो वो क्या है? एक तरीके का हैकर है। अब यहां पर क्या है कि यहां पर उसका काम ही यही है कि कौन डेटा ट्रांसफर कर रहा है और क्या डेटा ट्रांसफर कर रहा है, इसको चेकआउट करना है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एथिकल हैकिंग एक अपना टॉपिक है, मैं चला के मैंने उसको रोक रखा है अभी, ठीक है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि ही और शी वांट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन जब हो रहा है तो वो उस इंफॉर्मेशन को फैच करना चाहते हैं। अब वो जो इंफॉर्मेशन फैच होती है, वो इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति के लिए लाभदायक हो, जरूरी नहीं है कि उसके लिए उसको बेनिफिट हो रहा हो, लेकिन हो सकता है उस इंफॉर्मेशन को यूज करके वो प्रॉफिट मेकिंग कर ले। सपोज करो, अभी जैसे रिसेंटली आपको पता है राजस्थान के जो गवर्नर साहब हैं, उनकी वेबसाइट हैक हो गई थी। ट्विटर अकाउंट हुआ था या वेबसाइट हुई थी? ट्विटर अकाउंट हुआ था, है ना। हाँ, तो मतलब वो क्या करते हैं कि वो इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। और ये आप और हम अच्छे से जानते हैं, ये दो तरीके के लोग होते हैं, एक व्हाइट हैट होता है, एक ब्लैक हैट होता है। सबने पढ़ रखा है, बेसिक तो सबको पता है ना। चलिए लिखिए इसके बारे में क्या होता है ये। एन इंडिविजुअल with vast experience of security protocols who attempts to illegally access secure services in attempt तीन तरीके का काम कर सकता है। एन अटेम्प्ट टू डाउनलोड प्राइवेट इंफॉर्मेशन, अंडरलाइन कर लेना। नंबर टू, डैमेज सिस्टम, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। तीसरा पॉइंट, एक्ट इन सम अदर वे टू फ्री इंफॉर्मेशन।
अभी थोड़े दिन पहले मैं एक फिल्म देख रहा था, है ना। फिल्म में उसने क्या किया कि थीफ था ऑब्वियसली। उसने क्या किया कि एक पूरे शहर में पर्चे बंटवा दिए कि एक फला तारीख को इस पर्टिकुलर ज्वेलर की शॉप के ऊपर सेल लगेगी, ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन उसने उसने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, और फेक एनवायरनमेंट क्रिएट करके, और बोले उसका टाइमिंग इतने बजे से इतने बजे तक है, ठीक है, और इतने रुपए में आपको। और वहां पर नकली गोल्ड के ऑर्नामेंट्स रख दिए, लोगों की लाइन लग गई लंबी चौड़ी, और लोग वह उसको खरीद खरीद के पैसा इकट्ठा कर करके, भाई ठीक है, वो इतना टाइम किसके पास होता है, असली है नकली है, हाँ ये इतने रुपए में ही मिल रहा है, इस तरीके की एक्टिविटी। तो कहने का मतलब क्या, हैकर्स क्या करते हैं, हैकर्स हमारी जो इंफॉर्मेशन है, बेसिकली ये एक तरीके के ठग हैं। ठग किस की क्या क्या कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन फैच कर लेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि हम, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, डेटा और हमारी प्राइवेसी है, हमारी प्राइवेसी सिक्योरिटी, और ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और उस चीज को अगर कोई व्यक्ति ब्रीच करता है तो वो क्या है, वो हैकर की कैटेगरी में है। कंप्यूटर सिस्टम्स में या कंप्यूटर साइंस में इनका एक बहुत बड़ा, इसी से जुड़ा हुआ एक और टर्म है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, डार्क वेब। जैसे हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, वैसे ही एक सिनोनिमसली एक एनवायरनमेंट है जिसको हम डार्क वेब कहते हैं, और उस डार्क वेब पे करोड़ों की संख्या में लोगों का डेटा अवेलेबल है। और वो डेटा इन्हीं हैकर्स ने हैक किया हुआ है। कुछ वेबसाइट्स हैं, टाइम पे आपको बताएंगे, उसके ऊपर आपको ये सब मिलते हैं, लेकिन वो डार्क वेब की वेबसाइट्स नहीं है, ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया, 3 काम करता है। पहला काम क्या करता है कि ये इंडिविजुअली किसी व्यक्ति की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को फैच करता है। दूसरा काम ये करता है कि उस पर्टिकुलर सिस्टम को काम करने से रोक देता है। और तीसरा काम ये करता है कि उस इंफॉर्मेशन को यूज करके थर्ड पार्टी को भेज देता है। समझ रहे, ये काम इनका है, दैट इज नोन एज हैकर्स। एक टर्म है जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बना है, और ये टर्म बहुत पॉपुलर है, ISDN। ISDN इज ए इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड फुल फॉर्म लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, व्हाट इज ISDN रेफर्स टू। ये है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। देखो, ये एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया था, और ये पॉपुलरली नोन है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उस एग्जिस्टिंग सिस्टम को हम लोग हाई डेटा रेट उसके ऊपर कैसे अचीव कर सकते हैं। समझना कॉन्सेप्ट, कि जो मेरे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम कौन सा है, टेलीफोन लाइन, जो हमारा PSTN नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं। ध्यान रखना, फुल फॉर्म्स बहुत सारी आने वाली हैं। एक टर्म है PSTN, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, जिसको आप लैंडलाइन फोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये लार्जेस्ट नेटवर्क था इंटरनेट के आने से पहले, ठीक है, और अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसी का यूज करते हैं लोग। इसमें क्या किया, ये जो सॉल्यूशन बनाया, उस एग्जिस्टिंग नेटवर्क को यूज करते हुए मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी कि हायर डेटा रेट उससे अचीव होने लगी, और एक सिस्टम बन गया जिसके अंदर हम लोग हाई डेटा रेट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है।
उसमें आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी मिल रही है, उसके अंदर आपको अलार्म भी मिल रहा है, उसके अंदर आपको टेली कॉन्फ्रेंसिंग की भी फैसिलिटी मिल रही है, टेक्स्ट भी मिल रहा है, फैक्स भी मिल रहा है, ये सब चीजें उसके अंदर आपको मिल रही है। टेलीफोन लाइन के साथ जुड़कर एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया जिसको आईएसडीएन डिवाइस के नाम से जाना जा रहा था, और एक स्क्रीन लगी थी, उस स्क्रीन के ऊपर आपको पिक्चर दिखती थी। अब तो खैर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए इंटरनेट आने के बाद, लेकिन ये प्रीवियस फिनोमिना जिसको यूज किया जाता है, आईएसडीएन के नाम से इसको सर्विसेज यूज की जाती है टेलीफोन नेटवर्क में। चलिए नोट कर लीजिए इसके बारे में। इट इज ए डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड digital telecommunication standard for data delivery over twisted pair lines, over twisted pair lines। twisted pair जानते हैं सब लोग? with transmission speed up to 128 kbps। अब कितनी मिल रही है हमको? 1 Gbps। समझ रहे? क्योंकि हम उस बेसबैंड टर्न को छोड़ चुके हैं, ब्रॉडबैंड पर आ गए हैं ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेना। इसमें क्या करते हैं बेसिकली, और वो जो डिवाइस है वो बहुत अच्छे से स्मूथली वर्क करता है, और बहुत अच्छे से हम मल्टीपल चैनल्स को कनेक्ट कर देते हैं। कॉन्सेप्ट समझना, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है वो समझ लो। सपोज करो ये एक चैनल है, ये दूसरा चैनल है, ये तीसरा चैनल है, ये चौथा चैनल है। इन सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। इसकी मान लीजिए 10 है, इसकी 10 है, इसकी 20 है, इसकी 30 है। इन सबको एक ऐसे सिस्टम से पास किया कि ये कॉमनली क्या हो गए, ये मर्ज हो गए, और ये 100 या 128 केबीपीएस की स्पीड इसके ऊपर हमको मिलने लगी। और इसी से हमने क्या किया, डेटा ट्रांसमिशन करना स्टार्ट कर दिया, रिसीवर एंड पर जाकर सबको अलग अलग जिसकी जितनी कैपेसिटी थी उतनी कैपेसिटी के हिसाब से सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया। ये कॉन्सेप्ट करा था मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग, रिसीवर एंड के ऊपर डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है। जो ट्रांसमिशन की ड्यूरेशन है उसको हाई स्पीड कर दिया, जैसा कॉमनली होता है। कैसे होता है, जैसे आपके जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है, वाटर की लाइन है, उसमें क्या होता है, जो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए बड़े बड़े पाइप लगाए जाते हैं, और रिसीवर एंड के ऊपर जाके आप छोटे उसको यूज करते हैं कि जितनी रिसीवर की कैपेसिटी है उस हिसाब से आप उसकी सर्विसेज यूज करेंगे। क्लियर? दैट इज आईएसडीएन। एक टर्म है कर्नेल। किससे जुड़ा हुआ है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। इट इज ए फंडामेंटल पार्ट of operating system that resides in the memory at all times। जानते हैं इसको? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इट इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ आईसीज। आईसी क्या होता है? इंटीग्रेटेड
chip, circuit, sorry, integrated circuit, based on their size. It is a classification of IC based on their size and expressed by the number of circuits or logic gates. Thank you.